नमस्ते। मेरा नाम जितेंद्र मनुचा है और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है मेरा एक भृगु नंदी नाड़ी के एक प्रिंसिपल के ऊपर है। एक जो है ये पद्धति के बारे में आप जानते होंगे, इसकी एक्यूरेसी का लेवल बहुत अच्छा है। तो मतलब कि इसमें एक आजी राव साहब ने एक रूल दिया था, तो वो मैं आपके साथ में ये डिस्कस करूंगा। इसको मैंने ये बहुत सारे ये चार्ट्स के ऊपर अप्लाई किया है, D1 चार्ट के ऊपर, और ये काफ़ी अच्छा ये काम करता है। ठीक है। तो ये रूल कुछ ऐसा है कि जब भी आपका ये गोचर का शनि, ठीक है, जब भी आपका ये गोचर का शनि आपके जो भी आपके ये चार्ट में जहाँ पे आपका शुक्र बैठा हुआ है उसको जो है वो देखता है। ठीक है, वो कौन सी वो दृष्टियाँ रहती है आपको ये पता है, ये तीसरी, सातवीं और 10वीं उससे आपका वो दृष्टि से जब भी आपके शुक्र को वो देखता है आपका ये गोचर का शनि, तो वो टाइम आपकी लाइफ का सबसे या फिर मतलब एक सबसे खराब टाइम में से मतलब कि एक रहता है वो। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि आपका शुक्र वो कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से ये भाव में बैठा है, तो वो हिसाब से वो टाइम आपका ये खराब रहता है। लेकिन वो टाइम आपका ये खराब रहता है ये 30 से 36 साल के ये बीच में ही होता है ऐसा। ठीक है, और इसमें एक एक्सेप्शन भी है। ठीक है, अपवाद है एक, कि इसमें ये गुरु की जो वो दृष्टि है, सॉरी, ये गोचर का गुरु, गोचर का जो ये गुरु है उसकी दृष्टि शुक्र के ऊपर ये नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आती है तो ये काफी हद तक इसका जो असर है वो कम हो जाता है और टाइम आपका लगभग ठीक ठाक वो निकल जाता है। जैसे आप बोल सकते हैं कि ये धक्का मार के ये गाड़ी चल जाएगी। ठीक है, वैसे टाइप से तो ये होता है। इसमें आपका ये गोचर के ये गुरु की वो दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको कुछ इसका और एग्जाम्पल कुछ ये दे देता हूँ, उससे शायद थोड़ा आपको ये क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा। एक एग्जांपल है, जैसे मैंने एक चार्ट देखा था, वो लड़का था, वो काम करता था वो शिपयार्ड में। उसका ये 11वें भाव में शुक्र बैठा हुआ था, रेवती नक्षत्र में, ये मीन राशि में। और यहाँ पे शुक्र बनता है ये 6वें भाव का स्वामी, जो आपका वो जॉब का सर्विस का होता है। ठीक है, और यहाँ से शनि की ये दृष्टि आई, ये 7वीं, और उसने अपनी जॉब जो है वो छोड़ दी, वो रिजाइन कर दिया। ठीक है, तो इसमें और यहाँ पे वो रेवती नक्षत्र था, तो उसकी थीम आ गई कि वो शिपयार्ड में था। आपको पता है वो जो वो रेवती नक्षत्र है वो समंदर, वो पानी, एक वो नाविक जो है वो समंदर को वो पार करके एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा रहा है। ठीक है, ये उसका सिंबल है। ये मछलियाँ होती है ना, उल्टे डायरेक्शन में वो जा रही है, समंदर, ये पानी। तो वो शिपयार्ड की थीम के साथ में वो जुड़ा और उसको वो लॉस हुआ। ठीक है, और इनकम वगैरह जो थी उसकी वो रुक गई अचानक, क्योंकि ये 11वां भाव था और 6वें भाव का स्वामी था। और दूसरा आप ले सकते हो एग्जांपल कि एक लड़का था, वो टीचिंग करता था। ठीक है, उसका 6वें भाव में शुक्र था, सिंह राशि में। ठीक है, माघ नक्षत्र में। तो आपको पता है कि सिंह राशि जो है कि आप किसी को टीच करते हो, ठीक है, सलाह देते हो, है ना, एडवाइस देते हो, या फिर आप किसी को वो सॉल्यूशंस देते हो, तो वो होता है वो सिंह राशि। तो उसका वो 6वें भाव में है, 8वें भाव का स्वामी हो करके। ठीक है, अब 8वां भाव आपको पता है कि स्कैंडल का होता है, वो सीक्रेट या लव अफेयर का होता है। तो वो उसका वो चल रहा था, वो उसके साथ में, वो लड़की के साथ में कुछ ऐसा था, मतलब जो है वो गर्लफ्रेंड थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि मतलब कि वो फिर ऐसा हो गया कि उसने फिर आगे चल के वो शादी कर ली उससे, है ना, ये वही पीरियड में, वो 30 से 36 के बीच में। लेकिन पर शादी उसकी वो सक्सेसफुल नहीं हुई, काफ़ी जो है वो डिसास्टर थी। ठीक है, तो वैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आपको फिर वो भी देखना पड़ेगा वो कौन से राशि में है, वो कौन से वो नक्षत्र में है, और वो कौन से ये भाव का स्वामी है, मतलब ये शुक्र आपका। और वहां से वो शनि की वो दृष्टि आएगी, ये तीसरी, 7वीं या फिर ये 10वीं। और इसमें ये गुरु की जो है वो दृष्टि उस पर वो नहीं पड़नी चाहिए, ये गोचर के ये गुरु की। तो ये जो है ये BNN एस्ट्रोलॉजी का ये रूल है। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मैंने ये कोरा के ऊपर भी ये बहुत से आर्टिकल्स वो लिखे हैं, तो आपको अगर कुछ एस्ट्रोलॉजी की वो नॉलेज कुछ वो लेनी हो तो मैंने उसके ऊपर काफ़ी ऑब्जर्वेशन किए हैं, उसके बाद ही लिखे हैं वो आर्टिकल। तो वो भी आप देख सकते हैं अगर आपको कुछ एस्ट्रोलॉजी या फिर ये ज्योतिष से रिलेटेड कुछ और भी ये देखना हो तो और आपका कुछ भी अगर ये सवाल हो ये और इससे रिलेटेड जो मैंने आपको बताया है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में ये लिख सकते हैं नीचे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।